क्या आपको भी लगता है कि आपके पास नॉलेज है, लेकिन आप उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते? खराब कम्युनिकेशंस के कारण आप इंटरव्यू में, एग्जाम में या अपनी नॉर्मल लाइफ में कितनी बड़ी गलतियां कर देते हैं। इस कम्युनिकेशंस के कारण ही आप बहुत सारे इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण आपका कम्युनिकेशन खराब हो जाता है या फिर आप लोगों से अच्छे तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। आज मैं आप लोगों को चार ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने जा रहा हूं जहां अगर आपने उन पर काम कर लिया तो मैं ये गारंटी लेता हूं, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आप लोगों से बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा बॉडी लैंग्वेज। बिल्कुल, हमारी शारीरिक भाषा। देखिए क्या होता है कि अक्सर जब हम लोगों से मुलाकात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो हमारे बिना मुंह खोले 70% हमारे बारे में लोग जज कर लेते हैं, वो अपनी एक राय बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज उनको बताती है कि हम किस तरह के इंसान हैं, हमारी किस तरह की पर्सनालिटी है, या हम लोगों के साथ में किस तरीके से बिहेव करने जा रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। आपके साथ में प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कुछ बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती हैं। तो आज मैं उन चार प्रॉब्लम्स के बारे में जो है आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। द प्रॉब्लम नंबर वन जो अक्सर होता है वो है आई कांटेक्ट। बिल्कुल सही सुना, आई कांटेक्ट। अक्सर जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं और हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पाया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना आई कांटेक्ट नहीं मिलाते। जब लोगों से बात करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, तो या तो वो ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं या फिर वो नीचे की तरफ देख रहे होते हैं। क्या होता है कि जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति से जुड़ना पड़ता है और जुड़ने के लिए जरूरी है आई कांटेक्ट। आपका अगर आई कांटेक्ट उसके साथ नहीं मिल रहा है, तो फिर आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? वो व्यक्ति आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएगा, उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि शायद आप उसकी बात को बहुत ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए जिसके दम पर या जिसकी वजह से हमारा जो है आई कांटेक्ट सुधर जाए? तो आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं। वो टिप्स अगर आप ध्यान से अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो आपके जीवन में आप कम्युनिकेशन को बहुत हद तक सुधार पाएंगे। टिप नंबर वन, जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें, तो हमेशा याद रखिए कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति से आई कांटेक्ट बनाने का प्रयास करें, उस व्यक्ति से नजरें जोड़ने का प्रयास करें। बिल्कुल सही है, आप उसके साथ में आई कांटेक्ट बना के रखिए। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को सुन रहे हो, जब आप उसे सुन रहे हो, तो सुनते समय आपकी आंखें हल्की सी बेंड होनी चाहिए, हल्की सी झुकाव में होनी चाहिए। आप उसकी तरफ देखें, लेकिन साथ साथ में आप साइड में भी देखें। हल्का सा आप साइड में अपनी नजरों को घुमा सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे ऐसा महसूस होगा, जो व्यक्ति अपनी बात आपसे कह रहा है, उसे यह नहीं लगेगा कि आप उसे घूर घूर कर देख रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो लोग एक दूसरे को घूरना चालू कर देते हैं और हम देखते समय अपना आई कांटेक्ट सामने, हम एक्सप्रेस करते समय आई कांटेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा स्टीयरिंग कर देते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जब भी हम अपने कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट हमारा बहुत नॉर्मल जेस्चर में होना चाहिए, बहुत नॉर्मल लगना चाहिए। जब हम बात करेंगे तो आई कांटेक्ट बनाएंगे, लेकिन जब हम बात सुनेंगे तो हम उसके साथ जुड़ाव के तौर पर आई कांटेक्ट उससे बनाकर जरूर रखेंगे, लेकिन साइड बाय साइड कभी कभी हम देखते रहेंगे। उससे उसे लगेगा कि आप उसे ध्यान से सुन रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को आपको सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज में दूर करना है। नंबर टू, आपको सबसे पहले ओपन बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है।
अब ये ओपन बॉडी लैंग्वेज क्या है? ओपन बॉडी लैंग्वेज का मतलब जब हम किसी से जुड़ते हैं तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो हाथ को क्रॉस करके बैठ जाते हैं, नॉर्मली बहुत क्रॉस्ड हो जाते हैं, बड़े सीरियस हो जाते हैं। देखिए, जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इंगेजिंग होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ में आपको वार्तालाप करना है। यानी कि जब आप किसी इंटरव्यू हॉल में जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ क्रॉस्ड नहीं होने चाहिए, कभी भी इंटरव्यू में क्रॉस्ड हैंड्स के साथ में नहीं बैठना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब चेयर पर बैठते हैं तो इस तरह की बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से बैठ जाते हैं, इस तरह से बैठ जाते हैं। आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, आप क्रॉस्ड फिंगर्स, क्रॉस्ड हैंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यू शुड सिट लाइक दैट। आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। आपको अगर लगता है कि मुझे बॉडी लैंग्वेज में इंप्रोवाइज करना है तो आप इस तरह की बॉडी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। आप अपने हाथों को आप सामने रख सकते हैं और आप इस तरह से भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को शो कर सकते हैं। तीसरी चीज आती है आपके हैंड जेस्चर। देखिए, क्या होता है हैंड जेस्चर्स, यानी कि आपकी बातें करते समय आपके हाथों का मूवमेंट पता होना चाहिए। जब आप नॉर्मली किसी से बात करते हैं और सपोज करिए आप उसे बुला रहे हैं, तो बुलाते समय आप अपने मुंह का तो इस्तेमाल करेंगे कि भाई आ जाइए, लेकिन आने के लिए स्पेशली आप अपने हाथों का भी इस्तेमाल करेंगे। आप बुलाते समय यूज करेंगे सर आ जाइए, ओके, बाय। तो इसी को हम कहते हैं अपने हैंड जेस्चर, यानी कि हाथों का इस्तेमाल। आपके हाथ वर्किंग में होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, आपके हाथों का मूवमेंट सामने लगना चाहिए कि आप इंगेजिंग बॉडी लैंग्वेज के साथ हैं। अगर आपको इशारा करना है राइट हैंड का तो राइट हैंड की तरफ इशारा करेंगे, लेफ्ट हैंड का इशारा करना है तो लेफ्ट हैंड की तरफ करेंगे। ये कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है। चौथी चीज आती है द पावर ऑफ स्माइल। क्या होता है जब भी हम किसी भी इंटरव्यू में बैठते हैं, अक्सर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो सीरियस बैठते हैं। देखिए, हमेशा याद रखिए किसी भी इंटरव्यू हॉल में बैठते समय आपको सीरियस नहीं होना है। आपके छोटे से स्माइल सामने वाले व्यक्ति को जो है अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। इसे पावर ऑफ स्माइल कहा जाता है। अगर आप अपने पावर ऑफ स्माइल को बनाकर रखेंगे तो आप इंटरव्यू में काफी देर तक आप जो है फेस कर सकते हैं और काफी देर तक अपने आप को एंगेज रख सकते हैं लोगों के साथ बात करते समय। तो आई होप सो आज की जो वीडियो में आपने जरूर सीखा। मैंने आपको 4 टिप्स दिए कि आपको सबसे पहले अपना आई कांटेक्ट बना के रखना है, दूसरा अपना हैंड पोस्चर्स बना के रखना है, तीसरा आपको ओपन बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है और चौथा आपको पावर ऑफ स्माइल का ध्यान रखना है। अगर आप इन 4 चीजों का ध्यान रखेंगे तो नो डाउट आपकी बॉडी लैंग्वेज पहले से खूबसूरत हो जाएगी, पहले से बेहतर लगेगी और आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।